बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम पढ़ेंगे वो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स को एस ब्लॉक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जो वैलेंस शेल है, यानी कि जो लास्ट ऑर्बिट है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म होती है एस ऑर्बिटल के ऊपर। सो डेट्स वाई इसे कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसके अंदर दो ग्रुप्स आ जाते हैं, एक फर्स्ट ए ग्रुप है और एक सेकेंड ए ग्रुप है। फर्स्ट ए ग्रुप जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म होती है NS1 पर, जबकि सेकेंड ए ग्रुप जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म होती है NS2 पर। अब आपको ये स्टैंड पता चलना चाहिए कि NS किस चीज़ से स्टैंड करता है। N जो है वो शो करता है नंबर ऑफ़ पीरियड को, और ये जो S के ऊपर जो N नज़र आ रहा है आपको, ये शो करता है नंबर ऑफ ग्रुप को। अब देखें, अगर हम सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 1, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म होती है 3s1 पर। अब देखें, ये जो 3 है ये इंडिकेट कर रहा है कि सोडियम जो है उसका पीरियड 3 है, और इसका जो S1 के ऊपर जो 1 आ रहा है, ठीक है, ये शो कर रहा है कि सोडियम का ग्रुप जो है वो 1 है। तो इसी तरह जो मतलब फर्स्ट ए ग्रुप है उसकी कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म होती है, उसमें एस जो है वो 1 पर आता है, यानी उसका फर्स्ट ग्रुप है। और जो सेकंड ग्रुप है, यानी सेकंड ग्रुप जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल, उनका जो है वो एस जो है वो 2 पर आता है, यानी कि उनका एस ऑर्बिटल जो है वो 2 नंबर पर होता है। ठीक है, अब जो एस ब्लॉक एलिमेंट है ना, इनके अंदर फ्रेंशियम और रेडियम, ये दोनों ही क्या हैं, रेडियो एक्टिव हैं। और ये आपको बहुत ज़्यादा जब मतलब आप लोअर द ग्रुप जाएंगे ना, एट लास्ट ग्रुप के, तो वहाँ पर मिलेंगे, और ये दोनों ही जो हैं वो रेडियो एक्टिव हैं। अब जो फर्स्ट एक ग्रुप है ना, उसे कहा जाता है अल्कली मेटल। अल्कली मेटल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो हैं वो सोल्यूबल हाइड्रो ऑक्साइड्स बनाते हैं। सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, सॉल्युबल किसके अंदर है? वाटर के अंदर। इनके हाइड्रोक्साइड जो है वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जो अल्कलाइन नेचर के होते हैं। अल्कलाइन जो है आपको पता है बेस को कहा जाता है, एक होती है एसिड और एक होता है बेस। तो जो बेस होता है उसे अल्कलाइन भी कहा जाता है और बेस भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो बेस की फॉर्म में होते हैं, अल्कलाइन फॉर्म में होते हैं, इसलिए इन्हें अल्कलाइन मेटल कहा जाता है, अल्कली मेटल्स। अब इसका हम एक रिएक्शन भी चेक कर लेते हैं कि जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अब ये जो हाइड्रो ऑक्साइड है ना, ये क्या है? बेस है, और ये वाटर में सॉल्युबल है। ठीक है, और ये बेस को आपको पता है अल्कली कहा जाता है। तो मतलब इसके जो भी हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल की हम बात करें, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है इसके जो मतलब हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं, वो स्प्रिंगली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, यानी हल्के से हल हो सकते हैं। और ये जो है ये ऑक्साइड्स की फॉर्म में ही मिलते हैं हमें, ये मेटल हमें अकेले नहीं मिलता है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस तरह पोटेशियम ऑक्साइड, इस फॉर्म के अंदर ही हमें मिलते हैं। अब देखिए, जो इसके अंदर इन दोनों के जो फर्स्ट जो मतलब एलिमेंट है ना, फर्स्ट ए ग्रुप का और सेकेंड ए ग्रुप का, इसमें लिथियम और बेरिलियम ये दोनों ही जो है वो यूनिक है, क्योंकि एक तो इनका साइज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा छोटा है, और इनकी चार्ज डेंसिटी यानी अट्रैक्ट करने की पावर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। अगर हम अल्कली मेटल के ग्रुप ट्रेंड्स की बात करें, ग्रुप ट्रेंड्स कहा जाता है रेगुलर वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि कंटिन्यूसली कोई वेरिएशन आ रही है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर, तो ये कहा जाता है ग्रुप ट्रेंड। अब इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है कहा जाता है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ, यानी कि एटम की इलेक्ट्रॉन को खुद से जो खींचने की ताकत है ना, उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। अब देखें, ये जो है ना, ये इनके अंदर जो ना मतलब अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी एस ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना वो लो होती है, क्योंकि ये जो है ना इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहा जाता है जो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस कर देते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज स्टैंड फॉर क्या, अगर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी ना तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत ज़्यादा होगी। तो ये तो इनके अंदर तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ज़्यादा है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन खींच तो नहीं सकते, ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं।
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनके अंदर कम होती है। अब अगर हम लोग इस पर बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है कि टॉप टू बॉटम जो है वो डिक्रीज़ होती है और लेफ़्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज़ होती है। अब ये फर्स्ट एक ग्रुप जो है ना इसकी लो है, लेकिन सेकेंड एक ग्रुप जो है ना इसकी हाई है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट एक ग्रुप। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना वो लेफ़्ट टू राइट जो है ना वो इंक्रीज़ होती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होती है। ठीक है, अब देखिए अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम की हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिल रही है 1.0, सोडियम की क्या है उससे कम है, पोटेशियम की उससे कम है, रुबीडियम की पोटेशियम जितनी है, सीजियम की उससे भी कम है। तो मतलब ये क्या हो रही है, अगर हम लोग लेफ़्ट टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो ये क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। लेकिन अगर हम लोग लिथियम से बेरिलियम पर आ रहे हैं तो लिथियम की 1.0 है, बेरिलियम की 1.5 है, यानी कि लेफ़्ट टू राइट क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, और मैग्नीशियम की उससे कम है, लेकिन टॉप टू बॉटम जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो ये था आज का एस ब्लॉक एलिमेंट्स। होप सो आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी। अगर समझ आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।